प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। पिछले 4 दिन से चल रहा है प्रशिक्षण का आज हुआ समापन। बच्चों में कुपोषण को दूर करने और अनीमिया जैसी घातक बीमारी से बचाने की अपील। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विद्या भारती द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था। 8 मार्च से चल रहे इस प्रशिक्षण का आज समापन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रुप में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। इस दौरान उनके सामने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव बताए। उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। अपने उद्बोधन के दौरान राज्यपाल ने अनीमिया जैसी घातक बीमारी से बचाव और उसकी जांच के लिए विशेष जोर देने की बात कही। उन्होंने बताया कि अगर अनीमिया महिला पुरुष दोनों में ही है तो उनका विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आनुवांशिक बीमारी है, बच्चे को भी होना तय है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जन्म पत्रिका का मिलान किया जाता है उसी प्रकार से इस बीमारी का भी परीक्षण करना चाहिए। सभी अपना सीधे ही मैं निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या सर थोड़ा ऐसे हो हटेगी, थोड़ा सा हटेगी। भैया 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 हम भी उधर ही जाएं क्या? महिला बाल विकास विभाग एवं विद्या भारती के समन्वय से आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय जी, अन्य मंचस्थ पदाधिकारीगण जो इस प्रशिक्षण के समूह क्रमांक 2 भी शीघ्रता से इस क्रम में आप आते जाएं। समूह क्रमांक 3, समूह क्रमांक 4, समूह क्रमांक 5 उनके यशस्वी गतिविधियां हुई है, उनके प्रमाण पत्र सबको प्राप्त हो रहे हैं। करें प्रमाण पत्र बहुत ही हाथों से इस तरह से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सौभाग्यशाली हमारी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता बंधु भगिनी है। इस गर्मों में कार्यक्रम में हम सबको इस तरह के प्रमाण पत्र ये संपूर्ण के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया है। उनके प्रतिनिधि के नाते यहाँ पर श्री प्रभात सिंह जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों की तरफ से थोड़ा नीचे कीजिए। सम्मानीय महामहिम एवं समस्त उपस्थित वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। यहाँ हमारा प्रशिक्षण कार्य हुआ। जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा कि इससे पहले हमारे कई प्रशिक्षण हो चुके हैं, लेकिन इस बार हमें लगा कि कुछ नया होने वाला है, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पर विद्या भारती के संयोजन से हमारा प्रशिक्षण किया जा रहा है। अभी तक हमारे जो प्रशिक्षण होते थे वो हमारे विभाग द्वारा नहीं होते थे, उसमें हमारे अधिकारी हमारा प्रशिक्षण करते थे। इस बार हमें पहली बार दीदियों का मिला साथ, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया और हमने यहाँ जाना कि हमारे आसपास के जो
छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे ही हम हमारे छोटे छोटे बच्चों का अच्छे से शिक्षा का कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे पास समुचित शिक्षा के साधन नहीं है तब भी यहाँ पर जो गीत कविताएं उनके माध्यम से हम अपने शिशुओं को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। दीदियों ने हमें ज़्यादातर फोकस किया है कि हम व्यवहारिक ज्ञान विद्या भारती एवं महिला बाल विकास विभाग के आयोजक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण समारोह में अपने बीच उपस्थित डॉक्टर रविंद्र कन्हैया जी, उपाध्यक्ष विद्या भारती, सुश्री रेखा चुड़ासमा जी, राष्ट्रीय संयोजिका बालिका विभाग, मैं उसको गुजरात से जानता हूँ। एक दो बार मेरे घर पे भी रेखा बहन आ गई, तभी से मैं जानता हूँ। सारा जीवन विद्या भारती को दे दिया। एक महिला होकर इतना योगदान देना बहुत बड़ी बात है। क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्या भारती श्री सुरेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री विवेक जी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख देवकी नंदन चौरसिया जी, कमिश्नर भोपाल श्री गुलशन बावला जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, विद्या भारती के तमाम पदाधिकारियों, जिसने जिसने प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण दिया है, वो सभी भाइयों बहनों, उपस्थित महानुभावों, मीडिया के मित्रों, हो रहा है आज समापन। प्रशिक्षण लेने वाले सभी को यहाँ से सर्टिफिकेट भी दिया है। प्रशिक्षण वाले ने जो पॉइंट्स महिला की गर्भावस्था समय क्या क्या तकेदारी रखना, बालक जन्म हुए बाद में उसका लालन पालन बचपन में कैसा होना से ही हो सकते हैं। यह तभी संभव है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की जानकारी सही और समय पर सरकार तक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच आदि योजनाओं के लाभ दूर दराज के क्षेत्रों तथा गरीबों तक पहुंचाए। मैं प्रधानमंत्री जी की एक दो बात इनसे लगती हुई है, इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूं। जब गुजरात में प्राइमरी सीएम बने, मेरे पास ट्राइबल वेलफेयर बहुत समय से, केशुभाई के समय से मेरे पास था। एक दिन मेरे को बुलाया कि मंगू भाई, आप डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर संभाल तो रहे, मगर ट्राइबल के जो बच्चे हैं वो बच्चे की चिंता ज्यादा करने की जरूरत मेरे ध्यान में आती है। आज कुपोषण की बात बहुत हो रही है, मगर उनके दिमाग में कितनी दीर्घ दृष्टि हो, मैं बात बता रहा हूं।
2003 की बात बता रहा। तब मेरे को बोला कि अपने कोई दूध संजीवनी योजना चालू करना है। साबर बनासकाठा आपने नाम सुना होगा, वहां अमीरगढ़ और दाता करके 2 तहसील है जहां 90% ट्राइबल की बस्ती है। 90% उसमें ये योजना चालू करने की योजना, मिल्क बच्चे को पसंद आए ऐसा फ्लेवर, सारी योजना ऐसी बनाई। तभी मैं समझता हूँ 200 ग्राम का एक पैकेज का कीमत 5 रुपया था और दोनों तहसील मिलाकर 55,000 बालक थे। मैं 2003 की बात कर रहा था। कोई भी ट्राइबल का बच्चा कुपोषण से नहीं गुजरे और सशक्त हो, उसके लिए कैसे दीर्घदृष्टा अपने प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे तो ज्यादा यहाँ प्रशिक्षण वाली बहनें बैठी है। मैं समझता हूँ पहले जो आए और तभी बताया बेटी बचाओ, बाद में बेटी पढ़ाओ की बात शुरू से गुजरात में हुई, बाद में एक कुपोषण की भी बात आई। मैं बता रहा था 55,000 बालक को हर रोज 5 दिन सप्ताह में देने की योजना शुरू की। 5 रुपया 55,000 बालकों को 5 दिन, एक सप्ताह में कितना खर्चा होता है। अभी लगभग गुजरात में ये योजना से करीब 14 लाख जितने बालक, आदिवासी बालक, उसको अभी भी दूध संजीवनी योजना का लाभ मिल रहा है। और महिला और बाल विकास ने योजना डाल दी, क्योंकि ट्राइबल को बच्चे को मिलता है और दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं। गुजरात में सभी लोगों के बच्चे के लिए ये अभी एक 200 ग्राम का जो पैसा 8 रुपया एक पैकेज का है, कितना रुपया जाता है, मगर बच्चों के लिए कुपोषण नहीं हो। इसलिए कभी कभी ट्राइबल में आप जाओ तो बच्चा, जब कुपोषण वाला बच्चा पैदा होता है तो विकलांग बच्चा पैदा होता है। यह प्रशिक्षण में भी आया होगा। कई परिवार में जो बुढ़ी माता होता है वो उसका ज्यादा अनुभव होता है, तो शुरू से ही गर्भवती माँ को, बहू को वो शिक्षण देती रहती है कि बेटा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा। तभी से व्यवहार में कैसा उनको अपने बच्चे के लिए जीना है, अपने बच्चे के अच्छा उसका अवतरण हो, उसके लिए कितनी सावचेती रखनी है, वो बुद्धि जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय राज्यपाल महोदय, सम्माननीय डॉक्टर रविंद्र कान्हारे जी, उपाध्यक्ष विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, मंचासीन सम्माननीय सुश्री रेखा चूड़ासमा बहन जी, अखिल भारतीय संयोजिका बालिका शिक्षा, सम्माननीय श्री सुरेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्या भारती मध्य क्षेत्र, सम्माननीय श्री विवेक सेंडे जी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती मध्य क्षेत्र, सम्माननीय श्री देविकी नंदन चौरसिया जी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख मध्य क्षेत्र, मंचासीन सम्मानीय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल, यहाँ हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय आईजी साहब, सम्माननीय पुलिस अधीक्षक मैडम, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री तोरण सिंह डांगी जी, सभी सम्माननीय उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे सभी सहयोगी साथी अधिकारीगण, आंगनबाड़ियों से यहाँ प्रशिक्षण में आई हुई सभी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें, मीडिया के मित्रों, माननीय जब प्रस्थान करेंगे इसके उपरांत ही हम सब स्थान छोड़ें। राष्ट्रगान।
अपने अपने प्रतिनिधियों से मिलने के बाद अपने अपने कर्मचारियों से मिलने के बाद अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। जो प्रतिक्रिया पत्र है जिनको भी भोजन लगने वाला है वो अपने